फिर एक पवित्र शुक्रवार हमारे सामने है। पवित्र शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार, दुख भरा शुक्रवार, ये सब आज के दिन के लिए हम बोलते हैं। ये उस दिन की यादगारी है जिस दिन यीशु नामक एक व्यक्ति को दर्द भरा, दुख भरा एक मृत्यु का सामना करना पड़ा। वह एक क्रूस पर मर गया और मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने पिता ईश्वर की इच्छा पूरा किया। क्या आज हम उस यादगारी में शोक मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं? बिल्कुल नहीं। आज शोक मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ईश्वर का प्रेम उसके परम सीमा तक पहुँचने का, उस महान पर्व मनाने का एक अवसर है। और आज के दिन हम विशेष रूप से प्रभु के उन वचनों को जो क्रूस पर से हमारे लिए बोला था, उसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं मृत्युशैया में पड़े व्यक्ति का कथन हम हमेशा याद करते हैं और उसे पूरा करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हम तैयार रहते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु अपने मृत्युशैया में क्रूस पर से हमारे लिए 7 वचन कहते हैं। अलग अलग सुसमाचार लेखकों के सुसमाचार से हमें ये 7 वचन, 7 वाक्य हमें मिलते हैं। उसमें पहला है संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 23 वाक्य 34 पर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मृत्युशैया में पड़े रहते समय भी प्रभु यीशु क्षमादान का शिक्षा हमें देते हैं। इस संसार को क्षमा की जरूरत है। इस संसार में रहने वाले हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करना है। आखिरी वक्त में भी क्षमा का ये सर्वोत्तम शिक्षा देने वाला प्रभु का शिष्य हम हैं। और हमें इस कथन को हमारे दिल से, हमारे मन से स्वीकार करना और एक दूसरों को क्षमा करने के बारे में सोचना है, विचार विमर्श करना है। धर्म ग्रंथ में पूरे इतिहास में देखें तो हमें ये क्षमादान का संदेश मिलते हैं। नूह के समय से लेकर प्रभु यीशु के जीवन के अंत तक यही शिक्षा हमें धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है। और प्रभु यीशु आज हमारे लिए यही वचन, यही संदेश देते हैं, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु का दूसरा वचन क्रूस पर से यह है, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संज्ञा 43 में हम देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ तुम आज परलोक में मेरे साथ होंगे। मुझे मुक्ति संभव है। हर एक मनुष्य के लिए मुक्ति संभव है, कितना भी पापी क्यों ना हो। ईश्वर की दया और ईश्वर की करुणा पर भरोसा रखने वालों के लिए मुक्ति संभव है। मैं कितना पापी क्यों ना हो, प्रभु के सामने नतमस्तक होकर पश्चातापी हृदय से पहुंचने पर मेरे लिए मुक्ति संभव है। प्रभु यीशु का तीसरा कथन हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं, अध्याय 19 पद संज्ञा 26 और 27 में, भद्रे ये आपका पुत्र है। और यूहन्ना से कहते हैं, यह तुम्हारी माता है। प्रभु यीशु के कार्यकाल के शुरुआत काना के विवाह भोज से शुरू होते हैं। वहाँ पर भी हम
प्रभु यीशु को और माता मरियम को देखते हैं। और आज कलवारी के पहाड़ी पर माता मरियम और प्रभु यीशु को हम देखते हैं। उस समय काना के विवाह भोज के समय यीशु की एक चमत्कार लोगों के लिए लाभदायक रहा और उसमें मरियम का सहयोग रहा। आज कलवारी के इस पहाड़ी पर क्रूस के नीचे खड़ी मां को मानव जाति के मां के रूप में देते हुए प्रभु यीशु हमें सांत्वना देते हैं। ये तुम लोग अकेले नहीं हैं, मेरी मां तुम्हारी मां के रूप में तुम्हारे साथ है। और उसके साथ साथ हमें ये भी याद दिलाते हैं अकेलापन के अनुभव करने वाले लोगों को सहारा देने के लिए प्रभु यीशु आज इस वचन द्वारा हमें आह्वान करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 में हम प्रभु यीशु का चौथा वचन क्रूस पर से देखते हैं। संत मरकुस के सुसमाचार में भी हम यही वचन देखते हैं, हे मेरे ईश्वर क्यों मुझे त्याग दिया। हमें से हर एक व्यक्ति जीवन के कहीं न कहीं मोड़ पर इस वचन को दोहराए होंगे, हे मेरे ईश्वर क्यों मुझे त्याग दिया। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय और जीवन के अलग अलग घटनाओं के सामना करते समय हम ये वाक्य दोहराते हैं। प्रभु यीशु जब इस वाक्य को दोहराते हैं, एक बात हमें ध्यान रखना है, जो यीशु हमेशा पिता कहकर, ईश्वर को पिता कहकर बुलाते थे, वह यीशु इस समय पिता को ईश्वर कहते हुए बुलाते हैं। यदि ईश्वर खुद हमें इतना दुख संकट देते हैं तो हम किसके पास जाए। हमारे जीवन में आने वाले सभी घटनाओं के सामने निराश होकर खड़े रहने पर हम किसके पास जाए। सच्चाई का मुकुट और अच्छाई के सबसे उत्तम पात्र प्रभु यीशु इस निराशमय घटना को क्यों सामना करना पड़ा। जो जिंदगी में कभी पाप नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को इसका सामना क्यों करना पड़ा। हम में से सब पूछते हैं, निर्दोष लोग क्यों दुख झेलते हैं। प्रभु यीशु के जीवन में एक ही बात है, वह पाप नहीं किया, लेकिन पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया और पाप का परिणाम क्या है उनके जीवन में अनुभव किया। वह है ईश्वर से दूर होना। जब पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया, पाप का परिणाम, मनुष्यों के पापों का परिणाम अपने ऊपर ले लिया, ईश्वर की उपस्थिति अपने जीवन से दूर हो गया। उस समय प्रभु यीशु कहते हैं, हे मेरे ईश्वर क्यों मुझे त्याग दिया। प्रभु यीशु का 5वां वचन संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 19 पद संज्ञा 28 में हम देखते हैं, मैं प्यासा हूं। शारीरिक प्यास और आध्यात्मिक प्यास, ये दोनों अलग अलग चीज है। हम जानते हैं प्रभु यीशु क्रूस ढोते हुए कलवारी तक पहुंच गए और शारीरिक रूप से वह प्यासा था, लेकिन उससे ज्यादा जो पिता ईश्वर की उपस्थिति की प्यास प्रभु यीशु यहां पर बताते हैं। अपने पिता को ईश्वर कहते हुए पुकारने वाला प्रभु यीशु उस पिता की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव करने के लिए प्यासा है।
हमारे जीवन में भी जब ईश्वर की उपस्थिति से हम वंचित रह जाते हैं, उस उपस्थिति को वापस मिलने के लिए हमें प्यासा होना अनिवार्य है। ये प्रभु हमें बताते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संज्ञा 29 और 30 में हम देखते हैं प्रभु यीशु का 6वां वचन, सब पूरा हो चुका है। लोग सोचने लगे प्रभु यीशु का ये कथन के कारण सब कुछ खत्म हो गया है। प्रभु यीशु ने जो क्रांति यहूदी जनता में लाए थे, उस क्रांति का समाप्त वहीं पर हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु का ये कथन ये समझाते हैं कि उन्होंने जो कार्य लेकर इस संसार में आया था, वह कार्य वहां पर समाप्त हो जाते हैं। अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाने वाला एक ईश्वर को हम वहां पर देखते हैं। मनुष्यों को ईश्वर से फिर जोड़ने का कार्य लेकर इस संसार में आया, वह यीशु अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं। एक आज्ञाकारी पुत्र के समान पिता ईश्वर की इच्छा पूर्ण करते हुए अपना कार्य निभाने वाला प्रभु यीशु हमें भी याद दिलाते हैं। जीवन के मकसद को समझते हुए उसे पूरा करने के लिए हमें आह्वान करते हैं। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 23 में हम प्रभु यीशु का आखिरी वाक्य सुनते हैं क्रूस पर से, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। यहां पर हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा, जो 14 वाक्य में क्रूस पर से जो 14 वाक्य प्रभु यीशु ने कहा था, वहां पर जो ईश्वर बुला के पिता को संबोधित किए थे, वही यीशु यहां पर ईश्वर को पिता कहते हुए बुलाते हैं। पिता की उस उपस्थिति को फिर पहचान में आने पर यीशु ईश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं और अपने सब कुछ उस पिता के हाथों सौंप देते हैं। वह इसलिए इस संसार में आया था, पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। वह इसलिए इस संसार में जीवन यापन किया था, पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। और अभी उस पिता की इच्छा पूर्ण करते हुए अपने सब कुछ, अपनी आत्मा को उसी पिता के हाथों में सौंप देते हैं, एक आज्ञाकारी पुत्र के समान। आज्ञाकारिता द्वारा ही हम ईश्वर के सच्चे पुत्र पुत्रियां बन सकेंगे, ये कथन से प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं मृत्युशैया में पड़े व्यक्ति का कथन हम सब पूर्ण करने के लिए तैयार भी रहते हैं। मृत्युशैया में पड़े प्रभु यीशु हमें बताते हैं दूसरों को क्षमा प्रदान करना और दूसरों को प्यार करना और आज्ञाकारी पुत्र के समान, पुत्री के समान अपने जीवन के उद्देश्य को पिता ईश्वर की इच्छा समझकर पूरा करना। इस पवित्र शुक्रवार के दिन हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करें, जिस प्रकार वह एक आज्ञाकारी पुत्र के समान इस संसार में जीवन यापन किया और अपने मृत्यु तक, क्रूस पर मृत्यु तक आज्ञाकारी बना, हम भी उसी प्रकार आज्ञाकारी बने और ईश्वर के सच्चे पुत्र या पुत्री बनकर इस संसार में जी सके। आमीन।